ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸೋ ಖಾರ ಬಣ್ಣ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಚಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸೋ ಖಾರ ಬಣ್ಣ ರುಚಿ. ಗುಜರಾತ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳದಿಂದ 500 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಅನಾಹುತ ದುರಂತ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಈ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಂಥ ಜಾಗದಿಂದ 500 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪ ಇರಬಹುದು ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜನರು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಮೋಹನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರೇಖಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವಾಗ ಕಿವಿ ಒಡೆದು ಹೋದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. तो मुझे क्या लगा कि ये हवा चल रही है. मेरा नाम मोहन बहादुर छत्री है. मोहन जी बताइए, सर मैं उस दिन घर पे था. मेरा घर यहाँ से 500 मीटर इंसिडेंट हुआ जो प्लेन क्रैश का. मेरा घर 500 मीटर है. तो मैं खाना खा रहा था वो टाइम पे. तो अचानक मैंने एक निवाला खाया होगा तो मेरे को धड़ाम से आवाज आई. तो दरवाज़ा मेरा टकराया दीवार से. तो मुझे क्या लगा कि ये हवा चल रही है, भूकंप आया. मैंने इतनी आंधी कहाँ से आ रही है देखा. जैसे मैं बाहर आया तो देखा तो पब्लिक चिल्ला रहे थे, बोले प्लेन गिरा. मैं भी दौड़ के गया. जाके मैं देखा कहाँ गिरा. मैं देखा तो वहाँ धुआं था, चारों तरफ आग से लपटी हुई थी. तो फिर मैं जाके देखा तो वहाँ मैस के पास में खड़ा था. तो बच्चे चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ. इतने में मैं मेरे फ्रेंड और कमांडो थे आर्मी के, साथ में आर्मी वाले भी थे. सर मैं उस वक्त घर में ही थी. मतलब जो डेली हमारा काम होता है वैसे हम काम कर रहे थे. जो डेली रूटीन हमारा जो काम होता है वैसे काम कर रहे थे. फिर अचानक से 1:30 बजे के आसपास ना एक 1:30 या उसके आसपास ही एक तीखा सा आवाज़ आए, बहुत तेज आवाज़ आए. ऐसे तो हमें सुनने की आदत है, पर उस समय ऐसा था ना कि मानो कि बस कान के पर्दे फट जाए, ऐसे उस तरह की आवाज़ आ रही थी. और घर भी ऐसे मानो कि भूकंप आया वैसे घर पूरा हिल रहा है. खिड़कियाँ हिल रही है, दरवाजे हिल रहे, टेबल वेबल. हम खाने बैठे थे, वो टेबल भी ऐसे 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 वाइब्रेंट हो रहा था. और उसी के साथ बॉम्ब ब्लास्ट जैसे होता है ना, वैसे बहुत जोरों की आवाज़ आए, मानो कि कान के पर्दे फट जाए. इतना तीखा तेज आवाज़ आया. फिर हम लोग बाहर चले गए, सब लोग अपना अपना गैस ऑफ करके बाहर निकल गए. कि बाहर जाके देखा फिर उसके बाद में कि यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था. पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये फ्लाइट है, पैसेंजर है, या फिर आतंकवादियों ने हमला किया, क्योंकि अभी बीच में भी ये पाकिस्तानियों का वॉर चल ही रहा था, भारत पाक का. तो फिर पहले तो समझ में नहीं आया. फिर आजू बाजू के जो जितने भी जेंट्स है सब लोग आगे जाके देखा. फिर पता चला कि अच्छा ये पैसेंजर प्लेन है. फिर चारों ओर देखा कि आधा हिस्सा यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जल रही है ऐसा. फिर बाद में समझ आया कि ये पैसेंजर प्लेन है. और पूरे आकाश, पूरा मेघाणी नगर काले काले धुआंओं से भरा हुआ था. ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थी ऐसा. ये उसके बाद पहले मतलब आपको यहाँ रहते हैं तो एकदम हमेशा से नीचे से जाता है फ्लाइट या बोइंग बड़े? नहीं सर, ठंडियों के टाइम में नीचे से जाता है. ठंडियों के टाइम में ऊपर जो वो धुम्मस बोलते हैं ना वो रहता है, इसलिए फ्लाइट है ना ठंडियों में नीचे से ही जाता है. तो इस तरीके की आवाज़ पहले भी आती थी ऐसे. सुबह सुबह मॉर्निंग में ना तेज आवाज़ आती है. दिन भर इतना पता नहीं चलता क्योंकि शोर शराबा रहता है, लेकिन मॉर्निंग में काफ़ी डर रहता है. मॉर्निंग में ऐसा लगता है ना कि जैसे कि हमारे ऊपर ही अभी प्लेन आके गिरेगा. जब हम सोए होते हैं जैसे कि 5 बजे 6 बजे जो भी फ्लाइट होती होंगी ना, उस समय बहुत डर लगता है सर. क्योंकि ठंडी के टाइम में ना एकदम नीचे से वो फ्लाइट उड़ती है ऐसा.